हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के बारे में जानेंगे कि क्या इसका फॉर्मूला है। तो इसके दो फॉर्मूले हैं, एक है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन और दूसरा फॉर्मूला है हमारा 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये दो फॉर्मूले हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं एग्जाम में। तो जैसे कि इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला कौन सा है, राइट। तो यदि ये फॉर्मूला आएगा तो हम इस पे टिक कर देंगे, ये वाला दिखेगा तो हम इस पर टिक कर देंगे। तो ये एसएससी सीजीएल टायर 2 2022 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछा गया है। तो इस तरीके से भी इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इस पर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे जैसे अ डाटा सेट हैज ए मीन ऑफ 50, a mode of 45 and a standard deviation of 10. Find कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कह रहा है एक डाटा सेट का मध्य 50 है, बहुलक 45 है और मानक विचलन 10 है, तो कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक ज्ञात करो। तो हमें फॉर्मूला याद है, हमें देख रहे हैं कि हमें इसमें क्या दिया है, हमें इसमें दिया है माध्य यानी कि मीन, बहुलक यानी कि मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन हमें दिया गया है। तो हम ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। तो फॉर्मूला है हमारा स्क्यूनेस ऑफ कार्ल पियर्सन इज इक्वल टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। मीन मतलब माध्य, मोड मतलब बहुलक और स्टैंडर्ड डेविएशन मींस मानक विचलन। तो माध्य हमें कितना दिया है, मीन हमें दिया है 50 माइनस मोड यानी कि बहुलक हमें दिया है 45 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन हमें दिया है 10। तो इसको हमें सॉल्व करेंगे तो 50 में 45 जाएंगे तो कितना बचेगा 5 अपॉन 10, 0 हटाएंगे और यहाँ एक पॉइंट लगा लेंगे तो आंसर हो जाएगा 0.5। यानी कि कार्ल स्क्यूनेस ऑफ कार्ल पियर्सन हमारी कितनी आ गई 0.5। यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 11, 7, 10, 13 एंड 9। 11, 7, 10, 13, 9 का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। मानक विचलन को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। मानक विचलन को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। और इसे हम क्या लिख लेते हैं, अंडर रूट वेरिएंस। तो वेरिएंस की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, राइट। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स बार हम निकालेंगे, राइट। एक्स बार निकालेंगे हम कैसे निकालेंगे, जोड़ेंगे 11 और 7 18 और 10 28, 28 और 10 38, 39 40 41, 41 और 9 50, 50 अपॉन एन। एन कितना है हमारा 1 2 3 4 5, 5 हमारा एन है, राइट। तो जब इसको हम कट करेंगे 5 एकम 5 0, तो एक्स बार हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, राइट। तो एक्स बार की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, 11 है, ये कितना ज्यादा है 10 से 8 ज्यादा है, ये कितना कम है 3 कम है, ये 0, 10 में से 10 गया 0, 10 से ये कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है और ये कितना कम है 1 कम, राइट। तो क्या करेंगे, अब हम निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एक्स माइनस एक्स बार, ये हमने निकाला है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, 0 0 प्लस 3 तिया 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन एन हमारा कितना है 5 है, 1 2 3 4 5। तो
हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 9 18 19 20/5, 20/5, राइट। तो काटेंगे 5 चौक 20 यानी कि 2, ये आ गया √4 और √4 हमारा क्या होता है 2। तो मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन हम ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अगले फॉर्मूले में कभी हमें दिया है मीन, मोड और हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम ऐसे निकाल सकते हैं, राइट। क्वेश्चन है कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर द फॉलोइंग डाटा when mean is equal to 20, median is equal to 17, coefficient of variation is equal to 20%। कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए कार्ल पियर्सन के विषमता गुणांक की गणना कीजिए जब माध्य कितना है 20 है, माध्यिका 17 है और विचरण गुणांक इक्वल टू क्या है 20%। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार, सिग्मा अपॉन एक्स बार क्रॉस 100, राइट। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें दिया है 20 इज इक्वल टू सिग्मा हमें निकालना है एक्स बार यानी कि मीन, मीन हमें दिया है 20 क्रॉस 100, तो 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, तो सिग्मा बराबर क्या आ गया 4 आ गया। और हमें क्या निकालना है कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक की गणना हमें करनी है। तो कार्ल पियर्सन का यानी कि कोएफिशिएंट, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है, ये होता है क्या दिया है हमें मीडियन दी है तो 3 मीन माइनस मीडियन, 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो 3 मीन हमारा कितना है 20, मीडियन हमारी कितनी है 17 और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि इसे हम क्या कहते हैं वेरिएंस, इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये कितना आया 4 आया, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे 20 में से 17 जाएगा तो 3/4 यानी कि 3 3 9/4। तो कोएफिशिएंट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमारा कितना आ गया 9/4 यानी कि ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन है इफ मीन इज इक्वल टू 75, मीडियन इज इक्वल टू 70 एंड कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस is equal to 0.6 then find standard deviation। कह रहा है यदि माध्य is equal to 75, माध्यिका is equal to 70 और कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक is equal to 0.6 है तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए, राइट। तो कार्ल पियर्सन ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है 3, यहाँ पर हमें मीन दिया है और मीडियन दिया है तो उसका फॉर्मूला क्या है 3 मीन माइनस मीडियन, फॉर्मूला क्या है 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो ये क्या है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला है। तो इसमें जो जो दिया है उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। कार्ल पियर्सन ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या है, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है 0.6 दी है इज इक्वल टू 3, मीन की वैल्यू हमें कितनी दी है 75 माइनस मीडियन की वैल्यू हमें कितनी दी है 70 माइनस 70 और हमसे पूछा है कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन आप निकालिए, तो इसे हम शॉर्ट में लिख लें एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो कट करेंगे 0.2 आ जाएगा
तो 0.2 क्रॉस एस डी इज इक्वल टू 75 में से 70 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा। तो एस डी बराबर 5/0.2, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना आ गया 25, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर द फॉलोइंग डाटा 4, 7, 7, 2। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक ज्ञात कीजिए 4, 7, 7, 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मीन निकालेंगे। मीन क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, सबको हम जोड़ेंगे, 7 और 7 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20। संख्या में कितने हैं 1 2 3 4 अपॉन 4। तो काटेंगे 4 से काटेंगे 4 पंजे 20। तो ये कितना आ गया, मीन हमारा आ गया 5, राइट। अब मोड 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 कैसे निकालते हैं, जो यहाँ पर हमें ज्यादा बार दिख रहा है 7, हमें यहाँ 2 टाइम्स दिख रहा है, तो मोड हमारा क्या हो गया 7 हो गया, राइट। अब हम निकालेंगे क्या स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, राइट। तो यहां से हम निकालेंगे x हमारा क्या है 4, 4 में से 5 घटाएंगे तो क्या -1, 4 में 7 में से 5 हम घटाएंगे तो 2, 7 में से 5 घटाएंगे 2, और 2 में से 5 घटाएंगे तो -3। इन सब का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4, 9 और 1 10 और 8 18/4। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 ने 18। तो ये हो जाएगा 3/√2। ये क्या आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें निकालना है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इसका फॉर्मूला होता है, जब हमें मीन दिया है और मोड दिया है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन हमारा कितना है 5, मोड हमारा कितना है 7 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आया है 3/√2। तो 5 में से -7 जाएगा तो -2, नीचे वाला √2 ऊपर आ जाएगा अपॉन 3 -2। √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 अपॉन 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, माइनस का 2.828 अपॉन 3, और जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 नेम 27, एक बच्चा 3 चौक 12, 3 दूनी 6.94। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 0.94 के समथिंग आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है।